जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी रिद्धि आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी गीता आंटी। संगत जी मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बारी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। जय गुरु जी। थैंक यू बताने के लिए कि आवाज ऑडिबल है। संगत जी हम सरचार्ज विद डिवाइन लव बुक पढ़ रहे हैं एंड आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। बट बुक स्टार्ट करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं और हो सके तो आप ये लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा संगत के साथ, ताकि गुरुजी ने इस चैप्टर के थ्रू जिसको भी जो भी आंसर देना है उन तक ये सत्संग पहुंच जाए। तो चलिए संगत जी हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज का। तो संगत जी चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं गुरु जी की आज्ञा से। सरचार्ज विद डिवाइन लव, revised edition by Sukhmani aunty, and the chapter 5 says Guruji gets my sister married. My mother had been praying for years to God to come down and help her get her daughter married. She always wanted a son-in-law who didn't drink and was of religious bent of mind, just like her. On meeting my mother for the first time, Guruji told her everything about the ardas that she used to do to Guru Nanak ji regarding the marriage of her daughter. So संगत जी सुखमनी आंटी की जो मम्मा है वो इतने सालों से बस भगवान जी से प्रे करती थी कि आप नीचे आओ और मेरी बेटी की शादी कराओ। सो उनको अपना जो जवाई था ना, मतलब सन इन लॉ, उनको ऐसा चाहिए था जो ड्रिंक ना करता हो, जो बहुत रिलीजियस हो, और जैसे वो आंटी खुद है। सो जब गुरुजी मिले आंटी से फर्स्ट टाइम, सुखी आंटी से, तब गुरुजी ने सब बता दिया था कि अरदास के बारे में कि कैसे आंटी गुरु नानक देव जी को अरदास करती है कि नीचे आके मेरी बेटी की शादी कराओ। रिगार्डिंग शादी के लिए अरदास करती थी। गेट योर एल्डर डॉटर मैरिड, Guruji told my mother one day. At first my mother said yes, just said yes and kept quiet. After a few days he again forcefully told her, सुखी आंटी तू रोज सवेरे उठकर रब नू कहंदी सी मेरी बेटी दा विआह करन वास्ते थल्ले उतरो, हुण मैं आया हां होया हां तद तू सुनदी नहीं।
Sukhi auntie, you always prayed to God to come down and get your daughter married. Now I am here to help you and you are not listening, my mother said. Guruji, but I don't know where to find a suitable match for her. That is not your problem, he said. The boy, he said, the boy and his family will be coming tonight to the temple. So गुरुजी ने कहा आंटी को कि अपनी वड्डी कुड़ी दा व्याह करा, सो बड़ी बेटी की शादी कराओ. एक दिन गुरुजी ने ये बात अपनी सुखी आंटी को बोली. तो पहले तो आंटी ने ना ऐसे गुरुजी को बोला जी गुरुजी, हाँ जी, और उसके बाद चुप हो गई. फिर कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने फिर फोर्सफुली बोला कि सुखी आंटी तू हर रोज सवेरे उठ के रब नू कहंदी सी कि हर रोज सुबह उठकर अमृत वेला में कहती थी रब को कि नीचे आओ और मेरी बेटी की शादी कराओ. तो गुरुजी कहते हैं हुन मैं आया होया हाँ ता तू सुनदी नहीं, अब मैं यहाँ पे आया हूँ और तू मेरी बात सुन नहीं रही. सो आंटी ने फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं मतलब उसके लिए अच्छा सूटेबल मैच कहाँ से ढूंढूं. सो गुरुजी कहते हैं वो तेरी प्रॉब्लम नहीं है, जो मुंडा है, जो लड़का है और उसकी फैमिली आज मंदिर में आ रही है. So my sister's marriage was fixed with the same boy we saw that day. He told my mother that Atle, my brother-in-law, was her son in her previous birth and that he will be the best choice for her son-in-law. We never questioned Guruji's decision and my sister's wedding date was fixed. Her roka ceremony took place at the Jalandhar Mandir and all day he played wedding songs and made the Sangat dance. That day he fixed the wedding date and he even told my mother that he had blessed her with a grandson. Guruji distributed the wedding cards himself and attended all functions. His car would be decorated with flowers and would enter first with the groom's car and the rest of the Sangat following. All rituals were done in his presence and he even stood in the Milani ceremony. So गुरु जी ने आंटी की जो डॉटर है, बड़ी बेटी है, सुखमनी आंटी की जो सिस्टर है, उनकी शादी फिक्स करी उसी लड़के के साथ जो शाम को मंदिर में उन्होंने देखा जिसको. सो गुरुजी ने बताया कि ये जो एटले उनके ब्रदर इन लॉ का नाम है, कहते ये पिछले जन्म में ये तेरा बेटा था, तो ये बेस्ट चॉइस है इस जन्म में तेरी बेटी की शादी के लिए, मतलब तेरा दामाद बनने के लिए ये परफेक्ट चॉइस है सन इन लॉ बनने के लिए. सो आंटी और उनकी फैमिली ने कभी भी गुरुजी की क्वेश्चन नहीं किया, जो गुरुजी ने बोला उस पे हाँ कहा. और फिर मतलब गुरुजी के डिसीजन पे उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया. और आंटी की जो सिस्टर हैं उनकी वेडिंग डेट भी गुरुजी ने फिक्स करी. सो जो रोका सेरेमनी होता है ना, हम रोका करते हैं, तो वो रोका भी जलंधर मंदिर में हुआ था और उनकी सिस्टर का. और गुरुजी ने पूरा दिन शादी ब्याह के गाने प्ले करे और संगत को खूब डांस करवाया. और उसी दिन गुरुजी ने शादी की डेट भी फिक्स कर दी थी और आंटी को कहा, सुखी आंटी को कहा कि मैंने तुझे ग्रैंड सन से ब्लेस किया है. सो गुरुजी ने अपने हाथों से वेडिंग कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करे और सारे फंक्शंस गुरुजी ने अटेंड करे. और गुरुजी की जो गाड़ी थी वो फूलों के साथ डेकोरेटेड हुई थी और सबसे पहले एंट्री गुरुजी की गाड़ी की हुई. गुरुजी आए, साथ में दूल्हा आया और बाकी संगत पीछे पीछे आई. सो सारे रिचुअल्स जितने भी थे शादी के गुरुजी की प्रेजेंस में हुए. और गुरुजी जो मिलनी सेरेमनी होती है ना, सो बेसिकली अब यहाँ पे बहुत सारी संगत होंगे जिनके अलग अलग रिवाज होते होंगे. तो पंजाबियों में ना होता है मिलनी सेरेमनी होती है कि
जब बारात आती है तो मिलनियाँ होती हैं, मतलब लड़के वालों की साइड से भी और लड़की वालों के साइड से भी। तो गुरुजी उस मिलनी सेरेमनी में गुरुजी ने वो पार्टिसिपेट किया था, गुरुजी ने मिलनी करी थी। सो ऐसे हमारे गुरुजी, मुझे तो सोच के इतनी खुशी हो रही है। Well, my mother had asked for a dress to be made for Guruji, and a day before we were to go pick it up from the boutique, she took out the required money from the cupboard. She realized that a bundle of 50 rupee notes was all that was there in the cupboard that day. As she was about to put it in her bag, she saw that they were the most rotten and torn notes she had ever seen. She was a bit disappointed because having the notes changed from the bank the next morning meant delay in meeting Guruji. तो संगत जी क्या होता है कि आंटी ने ना बहुत मन में ऐसे सोचा था कि वो गुरुजी के लिए ना एक ड्रेस बनाएंगे, मतलब ड्रेस बनाएंगे और गुरुजी को देंगे, गुरुजी का चोला बेसिकली। और वो आंटी ने बुटीक से पिक करने जाना था। एक दिन पहले जो उन्होंने बुटीक से पिक करने जाना था, तो आंटी को वो पैसे चाहिए थे। उन्होंने बोला था कि मतलब जो रिक्वायर्ड मनी थी बुटीक वाली को देने के लिए, तो वो कबर्ड में पड़े हुए थे। तो जब आंटी लेने गई तो उन्होंने क्या देखा, 50 रुपी नोट के बंडल था। 50 की गड्डी थी बेसिकली बंडल, और वो कबर्ड में रखी हुई थी। तो आंटी ने जब उसको बैग में रखा तो आंटी ने कंडीशन देखी उन नोट्स की। वो नोट्स ना काफी पुराने थे और फटे हुए थे थोड़े से। तो आंटी को लगा यार अब अगले दिन मेरे को पहले बैंक जाना पड़ेगा, बैंक जाके मैं चेंज कराऊंगी, कितना टाइम लग जाएगा। और इसका मतलब है अगर वहां पे बैंक में टाइम लगा, फिर उसके बाद आगे जाके मुझे बुटीक पे जाके ड्रेस कलेक्ट करनी पड़ेगी, तो फिर गुरुजी से मिलने में देरी हो जाएगी। The next day, we told someone to rush to the bank to get the notes changed. Just as my sister handed him the notes, he asked in confusion, "Why do you want to change the notes? Why do you want these notes changed?" My sister told him about the rotten condition of the notes. He flipped through the notes and said, "But these are the brand new ones." "That can't be true," said my sister, and went to examine the notes herself. To her amazement, the notes were brand new. My mother felt there may have been a mistake, as probably there was more than one bundle of notes in the cupboard. We checked the cupboard from top to bottom but couldn't find any more money. Still confused but in a lot of hurry, we left for Jalandhar to collect Guruji's dress before going to meet Guruji. तो अगले दिन जब जाना था तो उन्होंने किसी और को बोला कि आप जाके प्लीज चेंज करा दो नोट्स। तो उनकी जो सिस्टर है उन्होंने वो नोट्स का बंडल दिया उस पर्सन को चेंज कराने के लिए, पर वो पर्सन कंफ्यूजन में था कि वो कहता है कि आपको नोट्स चेंज क्यों कराने हैं। तो आंटी ने बताया कि नोट्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, पुराने हैं इसीलिए। तो जब उन्होंने फ्लिप किया वो बंडल तो क्या देखते हैं कि जो नोट्स थे वो तो बिल्कुल नए थे, बिल्कुल नए। और उन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल नए हैं। तो जो सुखमनी आंटी की सिस्टर है वो कहती मैं खुद चेक करती हूँ। तो उन्होंने खुद चेक करे, वो एग्जैक्टली नए नोट्स थे। और उन्होंने अपनी मम्मा को बताया। उनकी मम्मा कहती कि हो सकता है कि कबर्ड में और भी बंडल्स हो, मैं एक बारी जाके चेक करती हूँ। उन्होंने चेक किया पूरी अलमारी, बट अलमारी में कोई भी और पैसे नहीं थे, वही एक बंडल था। सो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी और इतने में लेट भी हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि हम फटाफट पहले जलंधर निकलते हैं और गुरुजी की ड्रेस कलेक्ट करके फिर गुरुजी से मिलने जाते हैं। Guruji's dress and matching shoes were ready.
but the dress needed to be dry cleaned before we could present it to Guruji. We decided to give the dress to Guruji on another visit and went to his temple for his darshan. As we entered, he said, "Sukhi auntie, what have you got for me?" Not wanting to give him the dress in a bad condition, we said, "Guruji, we haven't got anything." "No, you have had a dress made for me and matching shoes. Bring them to me, I want to see them." We had no choice but to give him the dress as it was, and Guruji very humbly and lovingly accepted it. "For this dress I had to come last night to your house and change the bundle of money," said Guruji. "Guruji, so you changed the money?" asked my sister in surprise. "Yes, I had to, or you would have been late." तो गुरुजी की जो ड्रेस थी और मैचिंग शूज थे वो रेडी थे और बस ड्रेस को ड्राई क्लीन कराना था। इससे पहले वो गुरुजी को जाके वो ड्रेस पहुंचाते। सो ये जो ड्रेस थी आंटी ने डिसाइड किया कि हम अगले विजिट में गुरुजी को ये देंगे ड्रेस। तो क्या होता है जैसे अब पहले अभी हम दर्शन करने जाते हैं। अब जैसे आंटी अंदर गई दर्शन के लिए मंदिर में, तो गुरुजी ने उनको बोला कि सुखी आंटी मेरे वास्ते की लेकर आई हैं। सो आंटी ने बोला कि गुरुजी मैं कुछ भी नहीं लेकर आई। तो गुरुजी कहते नहीं, तू लेके आई है, ड्रेस लेकर आई है, मैचिंग शूज लेकर आई है। सो इधर लेकर आ, मुझे देखना है। तो गुरुजी ने वो मंगवाई और आंटी के पास कोई चॉइस नहीं थी, तो आंटी ने वो ड्रेस और वो शूज गुरुजी को पकड़ाए और गुरुजी इतने हम्बली बहुत ज्यादा मतलब प्यार से उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। और फिर गुरुजी कहते इस ड्रेस के लिए रात को मैं तेरे घर आया था, वहां रात को मैंने चेंज किए बंडल ऑफ नोट्स, जो तुम्हारा जो पैसे थे वो उसको बदलने के लिए मैं रात को आया था तुम्हारे घर। तो आंटी कहती तो गुरुजी आपने पैसे बदले, क्योंकि पैसे तो वही थे, रॉटन कंडीशन में ही थे असली में। बट गुरुजी कहते मैं खुद आया बदलने के लिए, नहीं तो तुम लेट हो जाते सुबह। सो ये हमारे गुरुजी हैं संगत जी, आपकी छोटी छोटी बातों का कैसे ख्याल रखते हैं। सो ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस ऑफ माय sister's wedding, Guruji would often help us with our shopping. He even told me beforehand as to what I had planned to wear and on what function. My mother wanted to buy a colored kundan tika, a piece of jewelry worn on the forehead, matching to the set my sister was to wear on her wedding. We searched for it all over, but none of the jewelers had a tikka in colored kundan, as white kundan was now more in vogue. "Sukhi auntie, is your shopping complete?" he asked my mother one day as we visited him. "Guruji, I can't find a colored kundan tikka anywhere. I have been to all the old jewelers, but none of them have it. What should I do?" Mom was very worried as we didn't have enough time to have one made specially to match her set. अब संगत जी, गुरु जी ने शादी की सारी तैयारियां आंटी के साथ कराई और गुरु जी शॉपिंग में भी हेल्प किया करते थे। तो और गुरुजी ने ना पहले ही बता दिया था सुखमनी आंटी को कि तू इस फंक्शन में ये पहनेगी, उस फंक्शन में वो पहनेगी। सो गुरुजी बेसिकली डिसाइड कर रहे थे सारे कपड़े, एवरीथिंग वाज डिसाइडेड बाय गुरुजी। सो आंटी की जो मदर थी ना, वो एक कुंदन का टीका लेना चाहती थी, जो उन्होंने सेट बनवाया था अपनी बेटी के लिए, जो मतलब शादी पे उन्होंने पहनना था। तो उसके साथ ना जैसे जो मांग टीका होता है वो उनको मिल नहीं रहा था, कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। उन्होंने सोचा मैं कहाँ से ढूंढूं, क्योंकि जो उनका वो सेट था उसी के साथ कुछ मैचिंग वो
कुंदन का टीका चाहती थी, बट उन्होंने बहुत सारे ज्वेलर्स पे देखा, पर उनको वो कलर्ड कुंदन में नहीं मिला टिक्का। तो ना उस टाइम पे कुंदन का वो ट्रेंड भी बहुत चल रहा था, वाइट कुंदन था बेसिकली, और वो मतलब ऐसा जितना was now more in vogue. Had a हाँ नहीं एक से we searched for it all over but none of had a टीका in colored कुंदन। हाँ कलर्ड कुंदन में नहीं था टीका, क्योंकि मोस्टली वाइट कुंदन होता है, तो वाइट कुंदन में तो उस टाइम पे ट्रेंड था, वो तो मिल ही जा रहा था, पर कलर्ड कुंदन में नहीं मिल रहा था। तो गुरुजी ने ना पूछा आंटी से, सुखी आंटी की शॉपिंग हो गई है? तो सुखी आंटी ने बोला कि गुरुजी मेरे को कलर्ड कुंदन का टीका कहीं पे भी नहीं मिल रहा, और मैंने पुराने से पुराने ज्वेलर्स पे भी चेक कर लिया, पर किसी के पास नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो क्योंकि हमारे पास ज्यादा इतना स्पेशल मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं था शादी में कि मतलब मैं जाके बनवाऊं, क्योंकि बनवाने में भी टाइम लगता है जो उनके सेट के साथ मैच करे। गो टुमारो टू पटियाला and you will find one, said Guruji. My mother was not too hopeful since she had already visited all the jewelers there just a day before. The next day my mother went again to Patiala and one of the old family jewelers came up to her and said, "We have found a few boxes of tikas. Let's open and see if there are any colored ones in there." In the first box he opened, we found a colored kundan tika matching exactly to our sister's set. Everyone in the shop was shocked to notice the similarity between the tika and the set, as if they were made together by the same craftsman. तो संगत जी गुरुजी ने उनको बोला कि तू कल पटियाला जाई और वहां पे मिल जाएगा। सो अगले दिन आंटी पटियाला गई। आंटी इतनी होपफुल नहीं थी कि उनको मिल जाएगा, क्योंकि वो एक दिन पहले ही गई थी और सारे ज्वेलर्स के पास गई, पर चेक किया पर कहीं पे भी नहीं मिला। बट एनी हाउ गुरुजी के कहने पे वो पटियाला गई और वो वापस ज्वेलर्स के पास गई, और उनके कोई फैमिली ज्वेलर्स थे पुराने, उन्होंने आंटी को बोला कि हमें ना कुछ टिक्के के डब्बे मिले हैं, मतलब कुछ बॉक्सेस हैं उनमें टिक्काज ही हैं सारे, तो आप एक बार आके चेक कर लो। तो आंटी ने वहां पे चेक किया, तो पहला बॉक्स ही जब खोला तो उसके अंदर वो कलर्ड कुंदन का टिक्का उनको मिल गया, जो एग्जैक्टली उनकी जो सिस्टर का जो सेट था वेडिंग पे जो पहना था एग्जैक्टली सेम। जैसे सारे हैरान हो रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो सेट और वो टिक्का एक साथ ही बनाया गया है, मतलब इतनी सिमिलैरिटी थी दोनों में। सो ऐसे गुरुजी ने उनकी शादी की शॉपिंग में हेल्प करी। A week before the wedding, my mother got a call from a well-known businesswoman in Chandigarh requesting to be invited to the wedding so that she too could meet Guruji. Mom obviously invited her to come and seek his blessings. Just as she kept the phone down, Guruji came up behind her in the Jalandhar Mandir and asked her who she was talking to. Mom told Guruji about her and he said, आ नहीं सकेगी. She won't be able to come. Sure enough, we got the news that she expired a day before the wedding. So संगत जी हफ्ता शादी से हफ्ता पहले आंटी की मतलब सुखी आंटी को कॉल आता है, एक कोई बिजनेस वुमेन थी, उनका कॉल आता है और वो कहती है कि मुझे भी शादी पे आना है क्योंकि मैं गुरुजी से मिलना चाहती हूँ। सो आंटी ने बोला हाँ जी जरूर। तो आंटी ने उनको इनवाइट किया कि आप भी आओ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लो। जैसे ही आंटी ने फोन रखा तो गुरुजी एकदम से पीछे से आगे आंटी के पीछे खड़े हो गए और पूछने लगे कि किससे बात करी थी। जलंधर मंदिर की बात है ये। तो
आंटी ने बोला, सुखी आंटी ने गुरुजी को बताया सब कुछ उस आंटी के बारे में जिनसे वो फोन पे बात करी थी। तो गुरुजी ने बोला ये आ नहीं सकेगी। तो जो गुरुजी ने बोल दिया वो होना ही है। सो गुरुजी ने जब कहा कि वो नहीं आ सकती, तो पता चला कि शादी से एक दिन पहले उनकी डेथ हो गई थी। सो गुरुजी जानी जान है, उनको सब पता है। 3rd February was the date of the wedding, and a week before, the weather took a turn for the worse. The rain seemed as if it would never stop, and we had the arrangements in the open at Mount View, Chandigarh. It was too late to now go looking for a covered area to accommodate everyone. My mother panicked and rushed to meet Guruji. Guruji, how will I accommodate so many people if the weather remains so bad? Don't worry, said Guruji. It will be a warm and sunny day on the 3rd. Sure enough, the rain finally stopped on the 2nd, and on the 3rd, it was indeed a beautifully warm and sunny day. तो 3rd February को शादी की डेट फिक्स हुई, और हफ्ता पहले जो मौसम था वो एकदम से बदल गया, और ऐसे नॉन स्टॉप बारिश आ रही थी। और जो अरेंजमेंट्स थे शादी के वो ओपन में हुए थे। यहाँ चंडीगढ़ में एक होटल है माउंट व्यू, सो वहाँ पर अरेंजमेंट्स थे। और अब इस टाइम पे आप सोचो बारिशों का वो चल रहा है और कवर्ड एरिया ढूंढना भी कितना मुश्किल है। सो आंटी बहुत स्ट्रेस थी कि वो अब कहाँ पे सबको अकोमोडेट करेंगे। सो आंटी बहुत पैनिक हुई और वो गुरुजी से मिलने गई। तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब मैं सबको, इतने सारे लोगों को अकोमोडेट कैसे करूंगी। तो गुरुजी कहते टेंशन मत ले, डोंट वरी, उस दिन बहुत वार्म और सनी डे होगा 3rd को। और श्योर इनफ गुरुजी ने बोल दिया तो वो तो होना ही है। 3rd मतलब 2nd को फाइनली रेन रुक गई, मतलब बारिशें रुक गई, और 3rd को बहुत ब्राइट सनी डे था और शादी बहुत आराम से हो गई। On the 3rd, the boys' side was to meet up with Guruji and his sangat at a particular point before coming together for the wedding. One lady in the sangat lost her necklace during this trip and was very upset. She didn't want to tell her husband for fear of getting a shout, so she decided to keep quiet till after the wedding. All through the wedding she was upset, but she didn't tell anyone. After the wedding, Guruji ordered his sangat who came with him from Jalandhar to follow him back to the temple. When this lady reached the temple, she quietly sat down in one corner, feeling miserable over the loss of her necklace. Guruji walked up to her and threw her necklace in her lap. Here, auntie, is this why you have been sulking all through the wedding? So 3rd को जिस दिन शादी थी 3rd February को, गुरुजी ने लड़के वालों को मिलना था और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और संगत को भी, और उन्होंने साथ में शादी पे आना था। तो वहां पे क्या हुआ, एक लेडी थी संगत में, उन्होंने अपना ना पूरे रास्ते में ट्रिप में अपना नेकलेस खो दिया अपने, और आंटी बहुत ज्यादा अपसेट थी। पूरी शादी में उनको यही था कि उनके हस्बैंड बहुत डांटेंगे उनको, तो वो बस उन्होंने बताया नहीं। शादी हो जाने के बाद मतलब गुरुजी ने ना ऑर्डर, सबको ऑर्डर किया, हुक्म दिया कि जो लोग मेरे साथ जलंधर से आए हैं वो वापस मेरे साथ चले। तो जो भी संगत गुरुजी से के साथ जलंधर मंदिर से आई थी तो वापस वो गुरुजी के साथ गए, और जब आंटी भी गई थी, और आंटी जब मंदिर पहुंची, जलंधर मंदिर पहुंची, तो वहां पे चुपचाप एक कोने में जाके बैठी रही और सोचती रही कि मेरा मतलब ऐसे नेकलेस गुम हो गया, मैं क्या करूं। इतने में गुरुजी आए और उनकी झोली में वही नेकलेस
उनको ऐसे ऐसे फेंक के दिया। तो गुरुजी कहते ये ले आंटी, इसके लिए पूरी शादी में तू एकदम से उदास और अपसेट और ये सब रही, परेशान रही। Guruji had ordered us to give him a copy of the wedding video, and so we presented him 2 video cassettes of all the wedding functions. In 1996, Guruji had closed all Sangat, and very few were allowed or even aware of where he was. Guruji had gone to his village, and out of our family, only my grandfather was allowed to meet him. After 4 months, when he finally allowed Sangat to meet him, a function was kept at Maler Kotla, and we all went to meet Guruji. I noticed that a lot of the village people came up to me as if they knew me very well. "To Sukhmani hai na? You're Sukhmani, right?" I would have no clue as to where I had met them or how they knew me. Old women used to come and hug me and call me by my name, and this really confused me. तो संगत जी, गुरुजी ने ना आंटी उनको ऑर्डर दिया था कि मतलब 2 कॉपी शादी की, कि उनको एक कॉपी चाहिए वीडियो, वेडिंग वीडियो की। और आंटी ने 2 कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स उनको दिए सारे फंक्शंस के। 1996 में गुरुजी ने संगत बंद कर दी थी कुछ टाइम के लिए, कि हर कोई नहीं आ सकता था मिलने के लिए। और गुरुजी किसी को भी नहीं पता फिर गुरुजी कहाँ पे चले गए थे। तो गुरुजी अपने डुगरी पिंड गए थे, और आंटी की फैमिली से भी गुरुजी चले गए थे। और सिर्फ आंटी के जो ग्रैंडफादर हैं, नाना जी, उनको परमिशन थी कि वो जाके गुरुजी से मिल सकते हैं। फिर 4 महीने के बाद फाइनली गुरुजी ने अलाउ किया संगत को कि तुम आके अब, मतलब संगत की जो बैठक होती थी वो गुरुजी ने फाइनली स्टार्ट करी। इस चक्कर में गुरुजी ने एक फंक्शन भी रखा था मलेर कोटला में, और वहाँ सब गए गुरुजी से मिलने के लिए। और आंटी ने क्या नोटिस किया कि जो डुगरी पिंड के लोग, मतलब पिंड के जो जितने भी लोग हैं ना, वो उनसे आके मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि तू सुखमनी है ना। आंटी बहुत हैरान थी कि मैं तो इन सबसे मिली भी नहीं है, तो इनको मेरा नाम कैसे पता है। और बुजुर्ग आंटियां आके उनको गले लगा रही हैं और उनको उनके नाम से बुला रही हैं, तो आंटी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई थी। Finally, I asked one of Guruji's nieces as to how everyone knows me by my name. "Oh, that's because every evening we all gathered around Guruji and he used to play the video from your sister's wedding, and whenever you came in the frame, he would mention your name saying, 'Sukhmani, sadi beti hai, changi kudi hai. She is my daughter and a good girl. That's why we know your name, and in fact now we all know your family very well." तो एक दिन आंटी ने फाइनली ना गुरुजी की जो नीस थी उनसे पूछा कि ये सब मतलब मेरे से ऐसे, इन सबको तो मैं जानती नहीं, बट ये सब को मेरा नाम पता है। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली हर रोज शाम को, हर रोज गुरुजी बैठ के वो शादी की वीडियो चलाया करते थे, और सब बैठ के देखते थे। और जब भी आप आते थे उसमें वीडियो में, तो गुरुजी आपका नाम बहुत प्यार से लेके बोलते थे कि ये सुखमनी है, साडी बेटी है और बड़ी चंगी कुड़ी है। और इस तरह से हम सब लोग आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से जान गए हैं। ये फोटो है संगत जी, आप देखो, ये शादी की फोटो है, रिंग सेरेमनी से पहले की फोटो है। गुरुजी, सुखमनी आंटी, उनकी सिस्टर, मैं बताती हूँ। बीच में आपको गुरुजी यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सुखी आंटी है, और यहाँ देखो ये सुखी आंटी है,
ये सुखमनी आंटी है, सिस्टर है उनकी, और ये सुखमनी आंटी है। ये गुरुजी की मतलब मैंने बोला आप सबको भी दिखाऊं कि गुरुजी ने फोटो जो ली आंटी ने डाली है। Just as Guruji's car drove into the venue, we all stood in a line to greet Guruji. I was eagerly looking forward to seeing him after such a long time. As he got down, we all showed him with the flowers, and Guruji walked up to my mother and said, "Sukhi, ये 4 महीने मैं तेरे लिए बहुत पाठ किया है। Sukhi, these 4 months I have done a lot of prayers for you." जैसी गुरुजी उनकी कार वेन्यू में आई, हम सब लोग खड़े हो गए गुरुजी को ग्रीट करने के लिए। और मैं ना आंटी बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे थे कि वो गुरुजी को देखें आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सो जैसी गुरुजी उतरे गाड़ी से, सबने उनके ऊपर फूलों की बारिश करी और गुरुजी सीधा आंटी की मम्मा के पास आए, सुखी आंटी के पास आए और सुखी आंटी को कहते हैं कि सुखी, ए 4 महीने में तेरे वास्ते बहुत पाठ किया है। As told by Guruji, much in advance, my sister was soon blessed with a beautiful healthy baby boy. During the first few months of my sister's pregnancy, her test results were not coming normal. One day he asked, "Where are you showing her? Who is the doctor?" When we named the doctor, he immediately said, "Don't go there. There will be a death at her clinic." Guruji instructed us to change the doctor and gave us the address of another lady doctor. As soon as we started going to the new doctor, all my sister's test results came to normal. तो जैसे गुरुजी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि उनकी जो सिस्टर है, सुखमनी आंटी की जो सिस्टर है, उनको एक ब्यूटीफुल बेबी बॉय ब्लेस गुरुजी ने किया है और एक्चुअल में वो उनका हेल्दी बेबी बॉय हुआ। तो जो उनकी सिस्टर की प्रेगनेंसी के जो स्टार्टिंग के कुछ महीने थे तो उनके टेस्ट नॉर्मल नहीं आ रहे थे। तो एक दिन गुरुजी ने पूछा कि तुम किस डॉक्टर को दिखा रहे हो, तो गुरुजी आंटी ने बताया कि जो भी डॉक्टर का नाम था, और तब गुरुजी ने उनको बोला कि वहां नहीं जाना, उसके क्लिनिक में एक डेथ होनी है। तो गुरुजी ने डॉक्टर चेंज करने को बोला और कोई एक नया एड्रेस दिया लेडी डॉक्टर का। सो हम आंटी और उनकी सिस्टर उनकी सिस्टर वहाँ पे जाके दिखाने लगी और विद इन नो टाइम उनके सारे जो टेस्ट रिजल्ट्स थे वो बहुत पॉजिटिव और नॉर्मल आने लगे। Guruji would often call her to the temple and bless her. He even said that her pains will start in the temple itself. Sure enough, on the 6th of February at about 9 p.m, my sister was having langar at the time when her pain started. Guruji called her to the asan and narrated a beautiful poem in archaic English. All she remembers is that it had something to do with life and death. He blessed her and we got her admitted to the clinic. My sister was in a bad shape. The mouth of the uterus would not open, so the doctor finally took a call to wait another few hours before doing a cesarean. Since Guruji had told us it would be a normal delivery, my mother and I rushed to him to seek his guidance. He told us that it will be a normal delivery and there was nothing to worry. तो संगत जी क्या होता है कि आंटी को गुरुजी बुलाते रहते थे मंदिर में और ब्लेसिंग्स देते रहते थे और गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि जब उनकी लेबर पेन स्टार्ट होंगी तो वो मंदिर में ही होंगी। और एग्जैक्टली 6 फरवरी को जब आंटी 9 बजे रात को लंगर प्रसाद कर रही थी तो उसी टाइम उनके पेन स्टार्ट हुए। तो गुरुजी ने उनको अपने पास आसन पे बुलाया और उनको कोई पोएम सुनाई जो बर्थ और डेथ के रिलेटेड थी।
और इतने में फिर उनको लेके गए हॉस्पिटल क्लिनिक में और उनको वहाँ पे एडमिट कराया। तो उनकी जो सिस्टर की जो हालत थी वो सही नहीं थी। जो यूट्रस का जो माउथ था वो खुला नहीं हुआ था। सो डॉक्टर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बोला हमें कुछ घंटे और वेट करना पड़ेगा सिजेरियन करने से पहले। पर गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि एक नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो आंटी और उनकी माँ गुरुजी के पास गई पूछने के लिए। तो गुरुजी ने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, कि कुछ भी चिंता करने की बात नहीं है। Just as we got back to the clinic, we saw the doctor taking my sister to the operation theatre. She told us that it's very strange, but the uterus had opened and she is hopeful for a normal delivery. On the 8th of February, my nephew was born. Guruji kept his name Rajdeep and told my mother, Sukhi auntie, मैं by choice soul लिया के दिती है, इसकी कुंडली बना के देख, हैरान हो जाएंगी मैं की दिता है। सुखी आंटी, I have given you a soul by choice. You can make his birth chart if you wish and you will be surprised to know what I have given you. So जैसी आंटी फिर गुरुजी से मिलने के बाद सीधा हॉस्पिटल गए, क्लिनिक गए। वहाँ पे क्या देखते हैं कि डॉक्टर उनकी सिस्टर को अंदर ऑपरेशन थिएटर में वहाँ पे लेकर जा रहे हैं। और डॉक्टर हैरान थी कि अपने आप ही यूट्रस का माउथ खुल गया और डॉक्टर होपफुल थी कि अब नॉर्मल डिलीवरी होएगी। एंड 8th of February को नॉर्मल डिलीवरी ही हुई और उनका जो नेफ्यू है वो उनका आंटी का जो नेफ्यू है वो बॉर्न हुआ और गुरुजी ने उसका नाम राजदीप रखा। और गुरुजी ने आंटी को बोला कि मैंने बाय चॉइस सोल दी है। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशंस होते हैं और गुरुजी ने ये भी बोला उनको कि ना कुंडली बना के देख लें कि तू हैरान हो जाएगी कि मैंने कौन सी सोल तुझे ब्लेस करी है। सो संगत जी, हमारे कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं। तो सोचो जब गुरुजी से हम जुड़ते हैं, जो भी मतलब जैसे आगे जो फैमिली बढ़ती है, सो जो भी आपकी लाइफ में सोल नहीं आती है, बच्चे आते हैं, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी की मर्जी से वो आते हैं, है ना। सो गुरुजी ने बोला कि मैंने अपनी चॉइस से वो सोल को तुम्हारी जिंदगी में भेजा है। और वो बच्चे सोचो कितने ब्लेस्ड होंगे जो गुरुजी अपनी चॉइस से भेज रहे हैं, है ना। और मुझे ऐसा लगता है जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो सो ब्यूटीफुल, हमारी लाइफ में फिर सब गुरुजी की मर्जी से होता है। वन डे, इसके रिलेटेड एक ना कथा है, मैं सुनाऊंगी, बहुत टाइम पे है, अभी पहले पढ़ लेते हैं फिर सुनाऊंगी। One day, soon after the delivery, Guruji called me into his room and asked me, Sukhmani, go ask that lady doctor if she felt anything in the operation theatre. She will tell you that she feels a presence in the theatre each time she does a case. He said, ask her if she joins her hands and prays to God before doing deliveries, and tell her I have been watching over her for the past many years. Doctors being doctors, I wasn't very hopeful on getting a reaction from her. As soon as I asked her about feeling a presence in the operation theatre, I could see tears in her eyes. She told me that she always prayed to God to help her and has each time found 2 extra set of hands working with her on a case. She was shocked to know that I already knew all of this because not even her family was aware of this fact. My job here was done. The lady doctor became a follower of Guruji soon after.
Not only her, the entire staff became Guruji's followers and would be seen sitting at his temple in their off-duty days. तो संगत जी, जैसे एक दिन डिलीवरी होने के बाद गुरुजी ने ना आंटी को, सुखमनी आंटी को अपने रूम में बुलाया और कहा कि सुखमनी जाके उस लेडी डॉक्टर से पूछ कि उसने ऑपरेशन थिएटर में कुछ फील किया, और वो ये बताएगी कि उसने एक प्रेजेंस फील करी। हर बारी जब भी वो कोई भी ऑपरेशन करने जाती है या जो भी डिलीवरी करने जाती है, तो हर बारी वो प्रेजेंस महसूस करती है भगवान की। सो गुरुजी ने ये भी कहा कि उसको ये भी कहना कि वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी हेल्प करो डिलीवरी करने से पहले, वो ये प्रेयर करती है। और गुरुजी ने ये भी कहा कि उसको ये भी कहना कि मैं पिछले इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। सो डॉक्टर्स बीइंग डॉक्टर्स, ज़्यादा कई बार तो डॉक्टर्स इतना रिप्लाई भी नहीं करते हैं। सो आंटी खैर गुरुजी के कहने पे डॉक्टर के पास गई और उनसे पूछा कि आपने कोई प्रेजेंस ऐसे ऑपरेशन थिएटर में महसूस करी थी। सो उन लेडी डॉक्टर की आंखों में आंसू आने लग गए, क्योंकि उसने बताया कि जब भी वो थिएटर में जाती है डिलीवरी करने के लिए कोई भी, तो वो हमेशा भगवान से प्रेयर करती है कि मेरी आके हेल्प करो। और मैंने हर बारी रियलाइज किया कि 2 एक्स्ट्रा हैंड मेरे साथ हर केस पे काम करते हैं। सो वो आंटी बहुत लेडी डॉक्टर बहुत रो रही थी कि ये कैसे हो सकता है, और आंटी बहुत शॉक थी कि मतलब इनको कैसे पता। सो क्योंकि ये बात तो उनकी फैमिली को भी नहीं पता थी। सो आंटी, सुखमनी आंटी का तो यहाँ पे काम खत्म होता है। गुरुजी आपसे कुछ ना कुछ सेवा करवाते हैं, क्योंकि बात कराते हैं। आप किसी से भी आप ऐसे बात नहीं कर सकते गुरुजी के बारे में। गुरुजी चाहते हैं तो ही आप उनको गुरुजी के बारे में बता पाओगे, क्योंकि गुरुजी कई बार आपकी सेवा से गुरुजी किसी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। और जब आपको ये मौका मिले, सेवा मिली कि आप किसी को जोड़ सको अपने गुरु से, तो आप ज़रूर वो सेवा कीजिए। मैं भी चाहे एक इंसान ही सही, पर आप वो करो। आपको नहीं पता गुरुजी किस वे में कनेक्ट करें। जैसे आंटी को वहाँ पे भेजा, आंटी वो जरिया बनी और आंटी ने जाके गुरुजी की बात उनको बताई, और सून वो जो लेडी डॉक्टर थी वो गुरुजी की फॉलोअर बन गई, और उनका पूरा एंटायर स्टाफ क्लिनिक का वो सब गुरुजी के फॉलोअर बन गए, और आए दिन वो मंदिर में मिलते थे। सो ये गुरुजी हैं। किस तरह से गुरुजी ने किसको कब कैसे अपने पास जोड़ना है हमको नहीं पता। हो सकता है गुरुजी वो जरिया आपको बना रहे हो। सो कभी भी ना इस बात से बस मेरे मन में बस एक थॉट आया है कि कभी भी आपको मौका मिले, आप अपने गुरुजी का गुणगान करने में ना झिझक मत महसूस करना कि कोई मानेगा या नहीं मानेगा। आप बस शेयर करो, क्योंकि आपके शेयर करने से न जाने किसको वो ब्लेसिंग्स मिल जाए, कौन जुड़ जाए गुरुजी से। सो ये मेरे मन में थॉट आया। आगे बढ़ते हैं। I must mention here that in the previous nursing home where we were forbidden from taking my sister, there was a delivery case on the same date as my sister's. The baby died and the mother was so critical that she had to be rushed to PGI. This is when I understood why the nursing home had been changed and why Guruji had said there will be a death there. सो संगत जी, जैसे आंटी ने पहले मेंशन किया था कि जो प्रीवियस नर्सिंग होम था जहाँ पे गुरुजी ने बोला था कि डॉक्टर चेंज करो अपना,
तो जहाँ पे गुरुजी ने डॉक्टर चेंज करवाया और गुरुजी ने ये बताया था कि उस क्लिनिक में डेथ होनी है। गुरुजी ने पहले ही बता दिया था प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में। उस दिन आंटी को पता चला कि उस क्लिनिक में जिस दिन आंटी की सिस्टर की डिलीवरी थी, सेम डे किसी की डिलीवरी थी और उसी दिन उस बच्चे की डेथ हो गई। और जो मदर थी वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थी कि उनको पीजीआई शिफ्ट करना पड़ा, लेकर जाना पड़ा। तो तब आंटी को समझ में आया कि गुरुजी ने क्यों नर्सिंग होम चेंज कराया है और क्यों कहा था, पहले ही बता दिया था कि वहाँ पे डेथ हुई। गुरुजी कभी इससे ये पता चलता है, कभी कभी हमें कोई डॉक्टर सूट नहीं करता ना, जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हो, कहने का भाव ये है कि जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हो फिर गुरुजी हमारी डेस्टिनी चेंज करते हैं। क्या पता कौन सी मुसीबत उनकी सिस्टर पे आनी हो रही होगी, जो उनके टेस्ट नॉर्मल नहीं आ रहे थे। जिस नर्सिंग होम में उनकी डेथ हुई थी उस बच्चे की, उस नर्सिंग होम में आंटी पहले दिखा रही थी और गुरुजी और टेस्ट नॉर्मल नहीं आ रहे थे। गुरुजी ने डॉक्टर चेंज करा दिया। कभी कभी हमारी लाइफ, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, और फिर हमारी लाइफ गुरुजी चलाते हैं संगत जी। हम नहीं चलते, गुरुजी हमारी लाइफ चलाते हैं। और जब गुरुजी चलाते हैं तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आने भी वाली होगी ना, गुरुजी उसको बदल देंगे। मतलब मुसीबत आप पे आनी होगी, गुरुजी उसको काट देंगे, उसको बदल देंगे। गुरुजी हमारी डेस्टिनीज बदलते हैं। ये पढ़ने के बाद ना मेरे मन में कुछ थॉट्स थे, मैं आप सबसे शेयर करूंगी प्लीज। मेरा बहुत ज्यादा मन है, कल मैं कुछ बात सोच रही थी। राजदीप as a baby didn't drink milk and this was getting very frustrating for my sister and she decided to ask Guruji about it. She took him along to Guruji's mandir in Chandigarh and put him down at his feet. Guruji, he doesn't drink milk. What should I do? Guruji ordered a glass of milk for himself and as I brought it to him, he had a few sips and told me to give the rest to Rajdeep. इसदे मुंह ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, आपे पी जाऊगा. Put the glass to his mouth and he will drink it. My sister did that and Rajdeep quickly gulped it all down. Ever since, he has never said no to milk. जो उनका नेफ्यू था वो बचपन में दूध नहीं पीता था, तो आंटी जो उनकी सिस्टर थी बहुत परेशान होती थी कि मेरा बच्चा दूध नहीं पीता। तो उन्होंने ना गुरुजी को बताया इसके बारे में, डिसाइड किया कि गुरुजी को बताऊंगी और लेकर जाती हूँ इसको। आंटी ना लेके गई गुरुजी को मंदिर, मतलब अपने बेटे को लेके गई गुरुजी के पास चंडीगढ़ में जो मंदिर था। गुरुजी यहाँ पे 33 में बैठा करते थे तब। और आंटी ने अपने बेटे को गुरुजी के चरणों में रख दिया और फिर गुरुजी को कहा कि बच्चा दूध नहीं पीता तो मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने एक ग्लास दूध का मंगवाया और फिर गुरुजी ने खुद पिया, कुछ सिप्स लिए और उसके बाद बोला कि एल्ले पिला दे, ये इसदे मुंह नु ला दे, आपे पी जाऊगा। तो आंटी ने उसके माउथ पे रखा और वो बच्चा ने अपने आप ही सारा दूध पी लिया। और उस दिन के बाद से उस बच्चे ने कभी भी दूध को मना नहीं किया। गुरुजी हमारी कितनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। 4 years later, Guruji again blessed my sister with a beautiful daughter. Each time the parents would go to Guruji to ask him for a name, he would say, I'll keep it after thinking about it. This went on for about 2 months and one fine day Guruji called up my sister late at night and said, You are to name your daughter Pearl. Don't call her anything but Pearl. Every diamond have imperfections but a pearl is pure.
I thank Guruji for giving us these children as they have brought a tremendous amount of happiness into all our lives. So 4 साल बाद गुरुजी ने अगेन ब्लेस किया आंटी की सिस्टर को विद अ ब्यूटीफुल डॉटर. और हर बारी जो पेरेंट्स थे वो जाते थे गुरुजी के पास पूछने के लिए कि गुरुजी इनका नाम क्या रखना है. तो गुरुजी कहते हैं मैं सोच के बताऊंगा. तो 2 महीने हो गए. तो एक दिन गुरुजी ने बताया कि अपनी बेटी का नाम रात को गुरुजी ने 2 मंथ्स के बाद एक दिन गुरुजी ने आंटी को कॉल किया रात को लेट और कहा कि तुम अपनी डॉटर को पर्ल बुलाओगे और कुछ भी नहीं बुलाना, सिर्फ पर्ल. क्योंकि डायमंड्स जो होते हैं उनमें भी इम्परफेक्शंस होती हैं, पर जो पर्ल होता है, एक मोती होता है, वो प्योर होता है. तो पर्ल बुलाना है. सो आंटी कहती हम गुरुजी को बहुत ग्रेटफुल हैं कि गुरुजी ने इतने प्यारे बच्चे हमारी लाइफ में ब्लेस किए जो बहुत सारी खुशियां हमारी जीवन में लेकर आए हैं. तो थैंक यू गुरुजी. इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है. शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना. एंड ये चैप्टर 5 था. मैं कुछ कहना चाह रही थी और मेरे माइंड में, पर मैं ना भूल गई हूँ. एक्चुअली द थिंग इज रात को ना बैठ के बस ये चैप्टर पढ़ते वक्त संगत जी कोई भूल चुक होगी तो माफ करना गुरुजी. रात को मैं ना बैठी थी और मेरे माइंड में ना एक थॉट आया कि हम कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं संगत जी. गुरुजी से जुड़ने के बाद हम क्या से क्या हो गए हैं. हमारी लाइफ कितनी बदल दी है गुरुजी ने. आप सोचो, गुरुजी आपको सत्संग में बुलाते हैं और जब सत्संग में बुलाते हैं गुरुजी आपको, वो आपको अपना वक्त दे रहे हैं. जो पूरी दुनिया चला रहा है, जो इतने ज्यादा बिजी हैं, जिनको खुद रेस्ट करने का भी टाइम नहीं है, अगर वो सोने लग जाएं तो ये दुनिया चलनी बंद हो जाए. वो आपको अपने दरबार में बुला रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, बुलाकर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. आप कितने ज्यादा ब्लेस्ड हो. सोचो, हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कई बार सत्संग का. अगर हमें इनविटेशन आता है, हम बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड मतलब हमें ऐसे लगता है कि सत्संग में तो जाना है. कई बार क्योंकि आजकल सत्संग में डिसिप्लिन हो, सत्संग में गुरबानी चले, सिंप्लिसिटी, और सब वो गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आए बैठे. सो मैं वैसे ही सोची थी. मैं बोला यार हम इतने ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि जो जिनके पास, जैसे हम किसी वीआईपी से मिलते हैं तो वो अपना कीमती समय जब हमको देते हैं, हमें ऐसा होता है ना, हम सारे काम धाम छोड़कर हम वो उनसे मिलने जाते हैं किसी वीआईपी पर्सन से, क्योंकि उसका टाइम बहुत कीमती है. वो अपने पूरे दिन के स्केड्यूल में से आपको अगर 5-10 मिनट दे रहा है, दैट इज सो वैल्यूएबल फॉर यू कि यार इतना इम्पोर्टेंट बंदा है, उस बंदे ने अपने पूरे दिन में से कुछ 5-10 मिनट मुझे दिए हैं और मुझे जो भी है उसमें से जितना मैं मैक्सिमम अपना कुछ फायदा उठा सकते हैं या कुछ सीख सकते हैं, तो हम मैक्सिमम उस टाइम का उपयोग करें उनसे मिलकर. हम ऐसे ही करते हैं ना. पर आप सोचो, गुरुजी जब आपको सत्संग में बुलाते हैं, पूरी दुनिया चला रहे हैं, इतने ज्यादा बिजी पर्सन, और वो आपको बुला रहे हैं सत्संग में. आपके भाग कितने ज्यादा बड़े हैं, आप कितने ज्यादा ब्लेस्ड हो कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं आपसे मिलने के लिए. उन्होंने अपने कीमती समय से, मतलब इतना जो उनका प्रेशियस टाइम है, उस टाइम में से उन्होंने कुछ 2-3 घंटे आपको जो ना बुलाया कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं. और हम क्या करते हैं,
हम कई बार मतलब बातें करते हैं, कई बार हम ध्यान नहीं देते, हमें वो समय की कदर ही नहीं हो पाती कि हम गुरुजी से मतलब मिलने जा रहे हैं, और वो समय को हमें डायरेक्ट अपना कनेक्शन गुरुजी से बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने सुना था जब थोड़े भाग होते हैं ना, तब आपको पैसा मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, घर मिल जाता है, सब मिल जाता है। पर जब आपके बहुत बड़े भाग होते हैं तब आपको सत्संग मिलता है। और वो बड़े भाग अगर आपकी नसीब में भगवान ने लिखे हैं, आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हो। जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स कि आप सच में बहुत ब्लेस्ड हो। अगर गुरुजी आपको बुला रहे हैं या आप गुरुजी से मिलने जा पा रहे हो, दिस इज सच अ बिग 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 ब्लेसिंग। ये इतनी बड़ी है कि इसके आगे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। सो जस्ट फील, वो मतलब मैं ना कल ऐसे बैठ के सोच रही थी और मेरे को लगा यार सच में यार भगवान ने उस लिस्ट में बड़े भाग हमारे नसीब में लिखे हैं। अगर हमें सत्संग बुला रहे हैं, बड़े भाग लिखे हैं हमारी जिंदगी में। सबकी जिंदगी में बड़े भाग नहीं लिखे। शब्द गुरबानी में आता है, बिन भागा सत्संग ना लपे। अगर आप मतलब अगर आपके भाग्य में नहीं लिखा ना, आप सत्संग में नहीं जा सकते। तो सोचो, अगर आपकी लाइफ में गुरुजी ने आपको सत्संग दिया है, सच का संग। सत्संग जाना ये नहीं है कि हम बैठ रहे हैं, हम सत्संग में जाते हैं, संगत परिवार होती है, हम संगत परिवार से एक है कनेक्शन, बट सत्संग का मतलब है सच का संग, कि आप उनकी संगति में हो जो सच है। और सच क्या है? सच सिर्फ रब है, सच सिर्फ गुरुजी हैं। सो जब आप उनकी संगत करते हो, उनकी संगत करने का मतलब आप एक अकेले जने भी बैठ के आप गुरुजी की शब्द बानी सुन रहे हो, 2 जने भी बैठ के गुरुजी की बात कर रहे हैं, गुरुजी की का गुणगान कर रहे हैं, वो सत्संग है। क्योंकि आप किसका बात कर रहे हो? आप सच की बात कर रहे हो, ट्रूथ की बात कर रहे हो, गुरुजी की बात कर रहे हो। या अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करो, और इसको छोटी बात कभी मत समझना। अगर आपको इनविटेशन आ रहा है गुरुजी का, आप सोचो आप जा पाओ या नहीं जा पाओ, वो अलग बात है। गुरुजी के पास, गुरुजी कहते थे मेरे पास, मेरे दर पर उनके हुक्म के बिना कोई उनके द्वार पे आ भी नहीं सकता। पर अगर आपको इनविटेशन भी आ रहा है गुरुजी का, आप सोचो कि रब आपको याद कर रहे हैं, है ना? कितना खूबसूरत थॉट है ना? मतलब कि भगवान आपको याद कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया चला रहे हैं वो आपको याद कर रहे हैं। सोचो कितनी खुशी है। मतलब इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए किसी को, है ना? पता नहीं, ये ऐसी रात को मैं सोच रही थी और अचानक से मैं बैठी, बोलना मैंने कुछ और था, गुरुजी ने बुलवा कुछ और दिया। शुक्राना गुरुजी। इसमें भी ना जाने किसके लिए कौन सी क्या बात है, बट आई जस्ट फेल्ट कि बस शुक्राना करें गुरुजी का, ग्रेटफुल फील करें कि गुरुजी थैंक यू। बस अपनी शरण में आप हमें रखना, है ना? शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग करते वक्त कोई भूल चूक होगी हो तो मुझे माफ करना। अब हम मिलते हैं, आज फ्राइडे है ना, अब हम मिलते हैं मंडे को और नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं आपको मंडे को 11 बजे, तो ज़रूर जुड़िएगा। जय गुरुजी।